हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि बोन्ड एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बोन्ड एंगल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे होते हैं बोन्ड एंगल से रिलेटेड, तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। और आज की वीडियो में बोन्ड एंगल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद बोन्ड एंगल। तो स्टार्ट करते हैं विद बोन्ड एंगल से। बोन्ड एंगल देखो, सबसे पहले बोन्ड एंगल क्या होता है। सपोज हम वाटर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंड शेप होती है ना वाटर की, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो लाइंस हैं इनके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके बीच, उन लाइंस के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर, उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल जिसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड पेयर ही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना ये। तो उनके भी, उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल जिनके पास क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जिनके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल का काम क्या होता है, शेप के लिए। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की क्या शेप है, किस एंगल से के जो होंगे ये बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल उसमें हेल्प करता है। अब सपोज हम जैसे CH4 की बात करें, CH4, तो CH4 की हमें पता है टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। इसके बीच का एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट इसके बीच का एंगल होता है। तो ये क्या है, दिस इज द बॉन्ड एंगल। अगर आप वाटर की बात करोगे तो वाटर के बीच का एग्जैक्ट एंगल अगर मैं आपको बताऊंगी तो 104 डिग्री 5 मिनट इज द डिग्री 5 मिनट इज द एंगल बिटवीन द OH bonds, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द बॉन्ड एंगल। किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच का, किसी भी दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्या यूनिट हो सकती है, या तो आप इसको मिनट में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर सेकंड में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर डिग्री। इन सभी जो है ये यूनिट्स हो सकती हैं जिससे बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ठीक है। ओके, तो आई गेस बॉन्ड एंगल आपको क्लियर है। द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं जिस पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, और सबसे पहले हम उन्हीं को स्टडी करने वाले हैं। मैं ये भी रब कर देती हूं अब, बिकॉज इसका भी काम हो गया। देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला फैक्टर होता है यहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, या फिर आप कह सकते हो %S करेक्टर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जैसे कि BeCl2, BCl3, CH4 है। अब बात आती है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिड और कैसे कैलकुलेट की जाती है, हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है। उसके बाद प्लस में नेगेटिव चार्ज एंड माइनस में पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो बस बात करते हैं यहां पर सबसे पहले BeCl2 की। हाफ क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहां पर क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो यहां पर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, प्लस में मोनोवैलेंट एटम्स का मतलब, मोनोवैलेंट एटम्स मींस जिनकी वैलेंसी 1 हो, जिनकी वैलेंसी 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट एटम्स कहते हैं,
ठीक है। तो क्लोरीन है ना, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। कितने क्लोरीन प्रेजेंट है 2 क्लोरीन, तो इसलिए 2 हो गया। क्या कोई चार्ज है प्लस में नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो देयरफॉर ये इसकी हो गई हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या, दैट इज इक्वल्स टू 2, है ना 4। ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, 2 हो जाएगा। और हमें पता है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ पे हम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन 2, जब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp2 और 4 sp3, ये होती है ना, हमें पता है इस बारे में, ठीक है, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन समझ चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो इसी चैनल के ऊपर। VSEPR थ्योरी, हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वीडियो भी इसी चैनल पे डली हुई है, हम समझ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया 2, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। अब यहाँ पे देखो BCl3 के लिए जल्दी से कैलकुलेट करो, हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। बोरोन है यहाँ पर, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 हो गया। प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम्स मींस जिसकी वैलेंसी 1 होती है। कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है ना, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरीन की हमें पता है वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, देयरफॉर 3। ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हुआ 3 जब हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वहीं आप CH4 की कैलकुलेट करो, CH4 हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम्स मींस जिसकी वैलेंसी 1 हो। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है ना, तो 4। ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 मींस 4, 4 का मतलब है sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली हमने। अब सपोज मैं आपको कहूं कि आप इस क्वेश्चन में मुझे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा जितना परसेंट ऑफ s करेक्टर उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। परसेंट s करेक्टर किसमें, देखो इसके अंदर 50% s करेक्टर, 50% s करेक्टर है ना, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसके अंदर होगा। और हमें पता भी है जब sp होती है तो क्या बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है। sp2 का मतलब क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, कितना बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। sp3 है, और यहाँ पर ये क्या है sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, कुछ इस टाइप का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे sp सबसे ज्यादा, sp के अंदर बॉन्ड एंगल, उससे कम बॉन्ड एंगल sp2 में, और सबसे कम बॉन्ड एंगल sp3 में। तो इस वजह से जो आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज्यादा BeCl2 में, उससे कम BCl3 में, और सबसे कम CH4 में, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको देखना होता है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा sp के अंदर होगा बॉन्ड एंगल, उससे कम sp2 में, और सबसे ज्यादा कम sp3 में। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है, अब सपोज हाइब्रिडाइजेशन किसी क्वेश्चन में सेम आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करें CH4 की, NH3 की एंड वाटर की, ठीक है। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, यहां पे अभी हमने देखा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, इसकी कैलकुलेट करो हाफ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कितने एटम प्रेजेंट है 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4, 4 का क्या मतलब है sp3, अगेन इसकी भी sp3 आ जाए। वाटर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ओके। प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मीन जिनकी वैलेंसी 1 हो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, और कितने प्रेजेंट है 2, तो देयरफॉर ये अब यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 मींस 4, 4 का मतलब sp3। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, तो बॉन्ड एंगल कैसे चेक करेंगे हम, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाती है तो आप चेक करोगे नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर उसके बाद हम चेक करेंगे। जो नंबर ऑफ लोन पेयर होता है, यहां डायरेक्ट लिख लो नंबर ऑफ लोन पेयर, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर उतना ही कम बॉन्ड एंगल। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी ही sp3 है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक नंबर ऑफ लोन पेयर। तो CH4 के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। अब कैसे पता चलेगा कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं या फिर कितने लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है? उसके लिए आप एक बात नोट कर सकते हो कि अगर जो सराउंडिंग एटम है वो लेस देन है हाइब्रिड ऑर्बिटल के, तो जो डिफरेंस आएगा इनका, डिफरेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर। उतने ही लोन पेयर हो जाएंगे आपके पास। इफ नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ये क्या है, सराउंडिंग एटम इज लेस देन हाइब्रिड ऑर्बिटल, मींस इससे कम होंगे, तो इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपका लोन पेयर का, वो उतने लोन पेयर होंगे। जैसे NH3 है, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है इसकी, 4 है। सराउंडिंग एटम कितने हैं इसके, 3 है, 3 सराउंड कर रहे हैं ना, तो 4 - 3 मींस 1 का क्या मतलब है, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। वोटर में देख लो, वोटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, 4 है। सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम है इसके पास 2 और इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितनी, 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, 2 लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, यहां पर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है प्रेजेंट यहां पे एक भी लोन पेयर, चेक कर लो। यहां पे क्या है, sp3 का क्या मतलब है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। उसके बाद सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम भी 4 है, तो 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे 0 लोन पेयर हैं, यहां पर 1 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम बॉन्ड एंगल, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम बॉन्ड एंगल। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर इसके अंदर है तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका, उसके बाद इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका, तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, और ऐसा होता क्यों है, देखो VSEPR थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यहां पे मैं लिख देती हूं, नो लोन पेयर, यहां पे 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, यहां पे 2 लोन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। ओके, अब VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, उससे कम रिपल्शन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे ज्यादा कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के अंदर, है ना। तो देखो अब जैसे यहां पर तो लोन पेयर कोई है नहीं, कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ। अब मुझे शेप बनानी, NH3 की यहां ड्रॉ करती हूँ, देखो NH3 की जो शेप होती है वो होती है पिरामिडल शेप। VSEPR थ्योरी से हमने कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पर वीडियो। अगर जिसको VSEPR थ्योरी नहीं आती, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग, यू हैव टू लर्न VSEPR थ्योरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड VSEPR थ्योरी, द वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, ओके, ठीक है। NH3 की जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है। अब इसके अंदर देखो, यहां पर लोन पेयर तो एक ही है, यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होती तो रिपल्शन बॉन्ड पेयर इनके बीच में भी रिपल्शन होती है, लेकिन सबसे कम होती है इनके बीच में, ज्यादा रिपल्शन होगी इसके बीच में, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, है ना, इनका जो थीटा होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। वाटर की बात की जाए अगर, वाटर की बात, तो वाटर की शेप हमें पता है बेंट होती है, अगेन VSEPR थ्योरी से पता लगता है। यहां पे क्या है, लोन पेयर हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनकी भी रिपल्शन होगी, इसकी भी रिपल्शन होगी, और इन दोनों की रिपल्शन तो है ही। तो ये क्या होगा, ये ऐसे जो है इतनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो देयरफॉर ये जो थीटा होगा वो बॉन्ड एंगल आपका और भी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये रीजन होता है कि Y जिसके अंदर मतलब रिपल्शन का ऑर्डर ऐसे है, तो इसी वजह से बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे रिपल्शन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो लोन पेयर जितने ज्यादा उतनी रिपल्शन ज्यादा, जिसकी वजह से थीटा मतलब बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सपोज नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम आ जाए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए, फिर कौन सा फैक्टर काम करेगा?
जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा वाटर, अभी हमने कैलकुलेट की हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर कितने आए थे, 2 लोन पेयर, अभी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, दोबारा इसे सॉल्व नहीं करेंगे। और यहां पर मैं लिख देती हूं SH2, इसकी देखते हैं, देखो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, सल्फर, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मीन जिसकी वैलेंसी 1 होती है, कितने प्रेजेंट है एटम जिनकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो देयरफॉर क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नहीं, तो 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय मतलब कि 4, आंसर क्या आया आपके पास 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दी। अच्छा, अब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई है। लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर देख लो, इफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, सल्फर को किस किस ने सराउंड कर रखा है, 2 हाइड्रोजन ने, सराउंडिंग एटम हो गए 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, देखो sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 - 2 = 2, मतलब कि 2 लोन पेयर यहां पर भी प्रेजेंट है। अब क्या करें, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं डायरेक्ट लिख देती हूं कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, CA का मतलब सेंट्रल एटम, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेंट्रल एटम, CA मींस सेंट्रल एटम, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन कैसे होगी, ये कंडीशन तब वैलिड रहेगी आपकी जब जो है सराउंडिंग एटम सेम होंगे, सराउंडिंग एटम अगर सेम हो, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन, सल्फर सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन। जब सराउंडिंग एटम सेम हो जाएंगे तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहां देख लो, सेंट्रल एटम यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम यहां पर क्या है, सल्फर है। ऑक्सीजन और सल्फर में से हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, तो देयरफॉर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल किसके अंदर ज्यादा होगा, H2O, और उस मतलब कम किस में होगा, SH2 में, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर। और अगर आप जो देखोगे कि वाटर के बीच में जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री होता है, और SH2 के अंदर जो यहाँ पर सल्फर 2 लोन पेयर ऐसे रिप्रेजेंटेड होते हैं, यहां पर जो एंगल होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 92 डिग्री, ठीक है। यहां पर और यहां पर इसका अगर मैं शेप ड्रॉ करूंगी तो अगेन इसकी भी कुछ इस टाइप से शेप होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे इफेक्ट हो रहा है हमने ये भी समझ लिया, है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर, वो लोन पेयर रिपल्शन वाला कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहां पर क्या यूज है, देखो पहले ऑक्सीजन यहां पे, इसको वाटर यहां पे ड्रॉ करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो पहले कैसे थे, ऐसे थे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे थे ना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन मोर इलेक्टिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएंगे, कैमरे में दिख रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। तो जैसे ही अपनी तरफ यहां पे उसने इलेक्ट्रॉन, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए हैं। अब देखो लोन पेयर रिपल्शन तो ऑलरेडी हो रही थी, अब यहां पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रिपल्शन और भी ज्यादा हो जाएगी। यहां पे कहां लिखूं, मोर रिपल्शन, कैमरे में दिख रहा है ना, बस ये देख लेना, वरना मैं नहीं दिख रहा, रिपल्शन नहीं दिख रहा, मतलब कहने का मतलब है यहां पर जो है ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, देयरफॉर यहां पे इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी।
लोन पेयर रिपल्शन तो है ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से बॉन्ड एंगल जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स मोर विद द, मतलब इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसको रब किया जाए। ओके, तो अब हम इसको रब करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं फोर्थ फैक्टर पर। फोर्थ फैक्टर, अगर सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दूं और वो क्वेश्चन है OCl2 का और OF2 का, अभी तक तो कैमरे में दिख रहा होगा और इससे, हाँ ठीक है, OCl2 का OF2 का। देखो अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें से मुझे ये बताओ किसका बॉन्ड एंगल कम ज्यादा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दो। तो सबसे पहले आप चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो चेक करते हैं हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6 होते हैं, ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मीन जिसकी वैलेंसी 1 हो। कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, बिल्कुल 1 होती है। कितने क्लोरीन प्रेजेंट है? 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, 2, मतलब ये क्या हो गया 8 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 4, 4 का मतलब है sp3। यहां पर हमने लिखा डायरेक्ट sp3। अगेन यहां पे कैलकुलेट करो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है? 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है, देयरफॉर यहाँ पे 2 हो गया। ये क्या आ गया 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। 4 का मतलब क्या है sp3। तो यहां पर भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp3 आई। अब इसके से तो हम आगे चल नहीं सकते, मतलब हमें इसके बेसिस पे तो बॉन्ड एंगल नहीं कंपेयर किया जा सकता। सेकंड देखो नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कितने होंगे? देखो लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे। सराउंडिंग एटम कितने हैं? सराउंडिंग एटम यहां पर है आपके पास 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की जाए sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए? इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 4 माइनस 2 2, तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। यहां पर देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं? सराउंडिंग एटम है यहां पर 2, है ना, 2 फ्लोरीन है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को चेक करो sp3 का क्या मतलब है? हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, तो 4 माइनस 2 का मतलब 2, देयरफॉर 2 लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट है। 2 ही लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे भी जज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। ये कब वैलिड है? सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। क्या यहां पर सराउंडिंग एटम सेम है? नहीं, तो अब ये तो नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब एक और मिसिंग रूल है जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है, और वो क्या है कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर क्या है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। यहां पे क्लोरीन है बॉन्डेड एटम, ठीक है, यहां पर फ्लोरीन है बॉन्डेड एटम, ठीक है। किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ये बात तो हमें पता ही है, ये तो किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है ये, है ना, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्डेड एटम, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्डेड एटम की बॉन्ड एंगल कम, तो इसका बॉन्ड एंगल कम है और OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ठीक है, तो ये अब हम सारे रूल स्टडी कर चुके हैं जितना भी हमें चाहिए था, पर अब इसको समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ क्योंकि जो OF2 था, OF2 का बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ देखते हैं। OF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, है ना। अब देखो लोन पे रिपल्शन तो होगी, अगेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी। अब मेन यहां पर डिफरेंस आएगा फ्लोरीन का, है ना, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है। हमें पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इलेक्ट्रॉन्स इसके मतलब यहां ये होता है ना थीटा, तो
ये होता है थीटा, तो थीटा जो होगा इनके बीच में इतनी रिपल्शन नहीं हो पाएगी। देखो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन ऐसे अटैच है, फ्लोरीन ऐसे अटैच है। अब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, इतनी रिपल्शन नहीं हो पाएगी। रिपल्शन नहीं हो पाएगी तो बॉन्ड एंगल जो होगा यहां पर वो कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो रीजन, रिपल्शन लेस देयरफॉर थीटा, मतलब कि बॉन्ड एंगल भी यहां पर कम हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे है ना, अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, फ्लोरीन के पास आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और थीटा क्या होता है, थीटा तो ये होता है, तो फ्लोरीन के पास है इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें इतनी रिपल्शन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे यहां पर है, इनमें इतनी रिपल्शन तो नहीं हो पाएगी, देयरफॉर थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, रिपल्शन उतनी हो नहीं पाएगी, रिपल्शन नहीं हो पाएगी, लेस रिपल्शन, देयरफॉर बॉन्ड एंगल की वैल्यू विल बी लेस। ठीक है, तो यहां पर हमारे जितने भी फैक्टर्स थे जिन पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और बात यहां पर आप लिख सकते हो कि जो बॉन्ड एंगल होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द साइज बड़ा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, तो आपका बॉन्ड एंगल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स थे। अब हमारे सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरे तरीके से, तो आई गेस आपने ये सब फैक्टर्स को समझा है अच्छे तरीके से। अब हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लिए हैं, पर अब हम ट्राई करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारा काम होगा कि इसको हम जो है, इसको मैं इस साइड लिख देती हूं सो दैट इसके फैक्टर्स को हम देखते रहेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, फिर लोन पेयर, फिर ये, एंड देन फिर साइड एटम। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन था JEE 2008 का, इसमें हमें क्या बताना है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेक करते टाइम हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, देखते हैं। देखो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3। ठीक है, यहाँ पे देखो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर, फोस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जिनके वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन है कितने प्रेजेंट है, 3, सबकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, अगेन यहां पर भी सेम ही आएगा, हाँ। आर्सेनिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक दैट इज 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो, कितने प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगेन यहां पर भी एंटीमनी ग्रुप 15 का ही है ना, ये तो ग्रुप 15 का ही है, तो कितने एंटीमनी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कितने प्रेजेंट है ये। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप देखोगे तो सब में सेम ही आएगी, क्या आएगी, दैट इज यहां पर आंसर आएगा 4 4 4 4 है ना, 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। 4 का क्या मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी आ गई sp3। अब सबकी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या आ गई है, यहां पर भी sp3 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 एंड देन sp3। अब क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करते हैं, तो वो कैसे होंगे, इफ सेंट्रल सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, सराउंडिंग एटम है यहाँ पर 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4। अगेन सराउंडिंग एटम यहाँ पर कितने हैं, 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है ना, sp3 के तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। सराउंडिंग एटम यहाँ भी कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे भी 3 सराउंडिंग एटम है। ठीक है, तो इसका मतलब लोन पेयर क्या आएंगे, 4 - 3 1, तो एक लोन पेयर है, 4 - 3 1 एक लोन पेयर, 4 - 3 1 एक लोन पेयर, 4 - 3 1 मतलब एक लोन पेयर, सबके पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये कंडीशन भी वैलिड नहीं रही, एक लोन पेयर इसके पास इसके पास। अब क्या चेक करेंगे हम, बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। ये रूल हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब सराउंडिंग एटम सेम हो। सराउंडिंग एटम यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब सराउंडिंग एटम्स सेम है। तो अब क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन,
फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब हमें पता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप, अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये किसका साइन होता है? दिस इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही कम बॉन्ड एंगल, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स। जितना ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें। तो ये किसके बेसिस पर सॉल्व होना था? इसके बेसिस पे कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अब हम इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2001 का क्वेश्चन, जिसके अंदर अगेन हमें क्या बताना है? बॉन्ड एंगल बताना है। अगेन बॉन्ड एंगल। NH3, सबसे पहले काम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना। NH3 हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कितने प्रेजेंट है? 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। 4 का क्या मतलब है? sp3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। अब कैलकुलेट करते हैं NH4 पॉजिटिव का हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब -1 कर दो। क्या आंसर आएगा? हाफ इंटू में 5 + 4 9, 9 - 1 8 दैट इज 4। 4 का क्या मतलब है? sp3। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब PCl5 के देखते हैं। PCl5 दैट इज हाफ, फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, प्लस में क्लोरीन, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स ना, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, कितने क्लोरीन प्रेजेंट है? 5, तो 5 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर आया 5। मतलब 5 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पर sp3d होता है यहाँ पे। ठीक है, sp3d। ओके, अब हमें क्या बताना है? इसके अंदर हमें ऑर्डर नहीं बताना, इस क्वेश्चन में हमें बताना है बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किसमें होगा। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हमें बताना है, इन सब में से मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसका तो अभी केस देखते हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आई है। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो नंबर ऑफ लोन पेयर पे मूव करते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? देखो कैसे करेंगे। NH3 का देखते हैं। NH3 के अंदर सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखो sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। 4 - 3 मतलब कि इसके पास क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। NH4 पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो सराउंडिंग एटम कितने हैं? सराउंडिंग एटम यहाँ पर क्या है? 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4। 4 - 4 दैट इज 0, मतलब यहाँ पे 0 लोन पेयर है और यहाँ पे 1 लोन पेयर है। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम बॉन्ड एंगल, ये हमने देखा था। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। लोन पेयर इसके पास एक है, इसके पास है ही नहीं। ज्यादा लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल कम। तो इन दोनों के कंपैरिजन अगर आप करोगे तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब बात करते हैं NH4 पॉजिटिव एंड PCl5 की। यहां पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, अब इसको रब कर देते हैं हम। और अब हमारा रहा है सिर्फ और सिर्फ PCl5 के साथ कंपैरिजन। तो अब हमारे पास है PCl5 दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब अगर PCl5 की बात की जाए तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ क्या होता है कि जितना ज्यादा %s करेक्टर, जितना ज्यादा %s करेक्टर उतना ही ज्यादा हमारे पास होगा बॉन्ड एंगल। तो sp3d में 20% s करेक्टर होता है
और sp3 में कैसे लिख रही हूँ, sp3 में टोटल 25% s करेक्टर होता है। तो किस में s करेक्टर ज्यादा, इसमें s करेक्टर ज्यादा, इसमें s करेक्टर ज्यादा, s करेक्टर ज्यादा, देयरफॉर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बताना था, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपका है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो अब हमारा ये नीट 2001 का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास नीट 2015 का क्वेश्चन, 15 का क्वेश्चन, जिसमें हम इन सबके बोन एंगल का ऑर्डर हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NO2 नेगेटिव लिखते हैं, NO2 नेगेटिव। हाइब्रिडाइजेशन हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस में। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? कोई मोनोवैलेंट नहीं है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती। माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो +1 कर दो, अभी बाद में सॉल्व करेंगे इसको। NO2 पॉजिटिव लिखो यहाँ पे, NO2 पॉजिटिव। हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में? 5 प्लस में। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? नहीं, कोई भी मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है। प्लस चार्ज है तो -1 कर दो। उसके बाद NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? नहीं, कोई भी मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है। कोई भी ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो, ना ही नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की तो चेक ही नहीं करनी, ऑक्सीजन की करनी, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ओके। -1 है तो +1 कर दो। अच्छा NO2 भी है, NO2। हाफ, नाइट्रोजन का जो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? नहीं, चार्ज है नहीं, डायरेक्टली। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 1 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 आंसर आया। यहां पर 5 - 1 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज आंसर आया 2। 5 + 1 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज आंसर आया 3। 3 का क्या मतलब है? 3 का क्या मतलब है? sp2, मतलब यहां पर डायरेक्ट लिख दो आप, हाइब्रिडाइजेशन आई sp2। 2 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या आई? sp। यहाँ पे क्या आंसर आया था? 3 का मतलब sp2, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई? sp2। 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5। इसका भी हम केस देखेंगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले इसके अंदर कंपेयर करो। अब ये तो चलो आप बता दोगे, सबसे ज्यादा तो इसी के अंदर बॉन्ड एंगल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परसेंट एस करेक्टर बहुत ज्यादा, sp के अंदर 50% एस करेक्टर होता है, 50% एस करेक्टर। NO2 पॉजिटिव की अगर आप शेप देखोगे तो बिल्कुल लीनियर शेप होती है, कंप्लीटली लीनियर शेप। कितना डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे ज्यादा तो यही हो गया इसका। अब इन दोनों में कंपेयर करना है हमें, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन सेम तो नंबर ऑफ लोन पेयर पर जाएंगे। यहां पर सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? sp2 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 - 2 दैट इज 1, मतलब कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहां देखते हैं सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 - 3 0, मतलब यहां पर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, 0 लोन पेयर है। नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल यहां पर कम हो जाएगा। और अगर आप NO2 नेगेटिव की शेप देखोगे, NO2 नेगेटिव की शेप होती है ऐसे। दिस इज द शेप ऑफ NO2 नेगेटिव। तो यहां पे sp2 है, देखो sp2 के अकॉर्डिंग एंगल कितना होना चाहिए था? 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था इनके बीच में, है ना? 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, पर 120 डिग्री का एंगल नहीं होता। यहाँ पे कितना एंगल होता है? 115 डिग्री का एंगल होता है, 115 डिग्री का एंगल होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, इस वजह से। और अगर हम NO3 नेगेटिव की शेप देखेंगे, अब इसको रब करते हैं, NO3 नेगेटिव, तो जो NO3 नेगेटिव की शेप होती है दैट इज N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब sp2 है, sp2 का क्या? अब यहाँ पे क्या है? ये शेप हो गई।
sp2 का मतलब क्या है, 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम इन तीनों के कंपैरिजन को देखेंगे तो इन तीनों में तो हमें समझ में आ गया, सबसे ज्यादा है NO2 पॉजिटिव का, NO2 पॉजिटिव का। उसके बाद इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसके अंदर लोन पेयर ज्यादा, लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो इसका बॉन्ड एंगल कम चला जाएगा, NO3 नेगेटिव आएगा और उसके बाद NO2 नेगेटिव आएगा। अब NO2 को कैसे कंपेयर करेंगे हम? तो NO2 देखो, NO2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 होता है। कैसे? ये हम कैलकुलेट करते हैं, दिस बॉन्ड ऑर्डर जो है MOT के बेसिस पर आया। ठीक है, तो NO2 की अगर आप शेप देखोगे तो NO2 की शेप होती है, देखो ऐसे, N डबल बॉन्ड O और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होती है। अब इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी भी, एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए था? 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, पर 120 डिग्री का एंगल नहीं होता। किसका एंगल हो, कौन से डिग्री का एंगल होता है? 134 डिग्री का एंगल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से इसका एंगल कितना होता है? 134 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर आपसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल तो NO2 पॉजिटिव में ही है। कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। NO3 नेगेटिव में मैंने आपको अभी बताया था कितने डिग्री का एंगल था? 120 डिग्री का एंगल था। NO2 नेगेटिव में अगेन मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताया था कितने डिग्री का एंगल आया था? 115 डिग्री का एंगल था। और इसमें कितना डिग्री का एंगल है? 134 डिग्री का एंगल है। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा, NO2 पॉजिटिव यहाँ पर पहले आएगा और उसके बाद NO2 आएगा। इसमें एंगल 134 डिग्री का और इसमें एंगल 180 डिग्री का। तो अगर आपसे कोई मैक्सिमम एंगल पूछे या फिर ऑर्डर पूछे एंगल का तो हम ये बता सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा NO2 पॉजिटिव में, उससे कम NO2 में, उससे कम NO3 नेगेटिव में और सबसे कम NO2 नेगेटिव में। तो अब हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई गेस आपको बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने आ रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो अब जल्दी से ये चारों के चारों क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं SO3 SO2, SO3 SO2। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर? सल्फर। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? क्या कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसकी वैलेंसी 1 हो? नहीं प्रेजेंट, कोई चार्ज नहीं है। 2 3। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 3। 3 का क्या मतलब है? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आ गई? sp2। SO2 की कैलकुलेट करो। हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सल्फर है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है जिसकी वैलेंसी 1 हो? नहीं प्रेजेंट। ठीक है, 2 3 जा। 3 का क्या मतलब है? sp2। sp2। अब हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ गई, सेम आ गई तो नंबर ऑफ लोन पेयर को देखो। नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सराउंडिंग एटम और हाइब्रिड ऑर्बिटल। सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पर? कितने सराउंड कर रहे हैं? 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? कैमरे में दिख रहे हैं ना? हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पर sp2 के लिए, sp2 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 3। 3 माइनस 3 दैट इज 0। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, 0 लोन पेयर। यहाँ पर चेक करो, देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पर? 2। सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पर? 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? sp2 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है 3। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब 1, मतलब यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब हो गया, यहाँ पर हमने डिफरेंस देख लिया। अब बस हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है। नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। तो इसका बॉन्ड एंगल कम है और SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको रब करो। SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव की। अब देखो इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले हाफ इनटू में
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस में क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है जिसकी वैलेंसी 1 हो, नहीं प्रेजेंट, -2 है, +2 कर दो, हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, यहां पर सल्फर है, सल्फर का मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस में क्या कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसकी वैलेंसी 1 हो, नहीं प्रेजेंट, -2 है, +2 कर दो, सेम ही आएगी हाइब्रिडाइजेशन, दिख ही गया होगा आपको, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, 4 का क्या मतलब है, sp3, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3, यहाँ पे देखो 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, 4 का क्या मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर पे मूव करो, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 सराउंड कर रहे हैं ना, 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है, sp3 के लिए, sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4, 4, 4 - 3, 4 - 3 का मतलब 1, इसका मतलब क्या है, एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम है यहाँ पर 4, 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, 4 - 4, 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहां पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। आई गेस आपको आंसर पता लग गया, जितने ज्यादा लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, SO4 2 नेगेटिव का। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई, तो अब करते हैं इसको रब और ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो SF2 है, SEF2 है, TEF2 है, अगेन सब में हाइब्रिडाइजेशन चेक अगर आप करोगे तो सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगी, चाहे चेक कर लो। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर 6, मोनोवैलेंट एटम कितने जिनकी वैलेंसी 1 है, 2 है, ठीक है, हाफ। SE सेलेरियम, ये किसका होता है, किसका एलिमेंट है, ग्रुप 16 का है, ये भी टेल्यूरियम, ये किसका है, 16 का है ना, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, प्लस में 2 फ्लोरीन है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 फ्लोरीन है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, मतलब 8 डिवाइड बाई 2 अगेन 8 डिवाइड बाई 2 अगेन 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 4 आंसर आ रहा है, मतलब सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन है 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सब में आंसर क्या आ रहा है, 4, 4, 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसको जल्दी से करो रब और यहां पर लिखो sp3, अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3, 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 हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई। नेक्स्ट चलो लोन पेयर पे, लोन पेयर जल्दी से कैलकुलेट करो, लोन पेयर भी सब में सेम ही आएंगे, डिफरेंस आपको पता लग ही गया, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सेलेरी, यहाँ पे मतलब कि सेंट्रल एटम की बात की जाएगी, पर चलो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोन पेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, अगेन सराउंडिंग एटम यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, सराउंडिंग एटम यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब sp3 के लिए 4, sp3 है ना यहाँ पे, sp3 के लिए 4, 4 - 2 2 मतलब 2 लोन पेयर, 4 - 2 2 मतलब 2 लोन पेयर, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 मतलब कि 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया ही था। इसको अब हटाओ, सल्फर सेलेनिट मतलब कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जज करना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, और ये हम रूल सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सराउंडिंग एटम सेम हो। क्या सराउंडिंग एटम सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, सब में सराउंडिंग एटम सेम है, और आपको पता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है, सल्फर है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम की उतना ही बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका। इन दोनों में देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्यों, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा, therefore this will be the order of bond angle. I hope you get this. तो अब हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमने इसका ऑर्डर भी बता दिया है।
अगेन लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, इसको और कंप्लीट करते हैं। Cl2O एंड H2O। देखो डिफरेंस आपको पता लगी गया है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है ना, मतलब इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके दिखा दूं। देखो यहां पे Cl और यहां पर वाटर, बस हो गया, ठीक है। देखो अब मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, आप चाहो तो चेक कर लेना। डिफरेंस कहां आएगा, यहां पे सेंट्रल एटम भी सेम है, मतलब फोर्थ पॉइंट हमने यहां पर अप्लाई करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। ये कब अप्लाई होगा रूल, जब सराउंडिंग एटम सेम होंगे पर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो डायरेक्ट डिफरेंस कहां पे आएगा, फोर्थ पोजीशन पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर आप चेक करोगे तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसके अंदर कम होगा, और वाटर में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस तो वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, Cl2 का कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, पर ऐसा नहीं होता। Cl2O का बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वाटर के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो हम यहां पर कंपेयर किसको कर रहे हैं, हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा है, साइज ऑफ क्लोरीन इज बिग, बहुत ज्यादा साइज है क्लोरीन का। साइज बड़ा होने की वजह से जो ये इसका बॉन्ड एंगल Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। इसका बॉन्ड एंगल अगर आप बात करोगे 110 डिग्री का होता है, और मैंने वाटर का आपको बताया था 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द क्लोरीन, साइज ऑफ द क्लोरीन की वजह से होता है। दिस इज द एक्सेप्शन, यू कैन राइट इट इन योर नोट्स। तो ये एक्सेप्शन है यहां पर जो कि इस रूल को अनफॉलो करती है, ठीक है। अब हम इसको रब करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉस्फोरस वाली सीरीज ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली। दैट इज मतलब कि हम ये देखते हैं कि PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3 को कंपेयर करते हैं। देखो अगेन यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो भी सेम आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर देखोगे तो भी सेम आएगा। डिफरेंस सिर्फ आपको पता लग गया होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर आएगा, पर स्टिल हम चेक करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस 5, प्लस में कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, 3। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ब्रोमीन की वैलेंसी अगेन 1, आयोडीन की वैलेंसी 1। फ्लोरीन कितने प्रेजेंट है, 3, हाफ। फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितनी वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 3। तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, प्लस में ब्रोमीन की वैलेंसी 1, कितने ब्रोमीन के एटम्स प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, ठीक है, हाफ। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस में आयोडीन, आयोडीन की वैलेंसी दैट इज 1, कितने आयोडीन प्रेजेंट है, 3, ठीक है, दैट इज 8 डिवाइड बाय 2, अगेन 8 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आएगा, 4। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 4 आंसर आएगा, है ना। 4 का क्या मतलब है, sp3, मतलब सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है आपके पास, sp3। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि अब सेम है ना, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। लोन पेयर कैलकुलेट कर लो, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है 4, सब में लिख लो, sp3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे लिखी 4।
सराउंडिंग एटम 3 3 3, सराउंडिंग एटम यहाँ पर भी कितने हैं 3 3, 4 - 3 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 4 - 3 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 4 - 3 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गई, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम आ गई। नेक्स्ट आप थर्ड पॉइंट पर मूव करोगे जब सराउंडिंग एटम सेम हो। सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो लास्ट में फोर्थ रूल है जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी वही अप्लाई होगा यहाँ पर। वैसे मैंने आपको बता दिया था पर स्टिल आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने ये सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब इसको रब कर दो, ठीक है, ओके। अब इसको रब करते हैं एंड यहाँ देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, देखो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाते हैं। ये क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम की ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सराउंडिंग एटम की, बॉन्ड एंगल कम। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बस लास्ट क्वेश्चंस की बारी आई है जिसको अब हम उसके बाद क्वेश्चन के जो है इस लेक्चर को ही खत्म करेंगे। अब बस ये क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, आप इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ट्राई करेंगे खुद, ठीक है। देख सकते हो कि सेम भी आ सकता है, क्या पता सेम आ जाए, क्या बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रहेगा। ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। बात करते हैं इन क्वेश्चन की। देखो सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस में, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, ठीक है, दैट इज 8 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम हियर, यहाँ पे फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, कितने क्लोरीन प्रेजेंट है 3। 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई। हाइब्रिडाइजेशन सेम, नेक्स्ट क्या काम करेंगे, लोन पेयर को कैलकुलेट करने का। तो लोन पेयर कैलकुलेट करो, लोन पेयर दैट इज, देखो sp3 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है sp3 है। देखो लोन पेयर को कैलकुलेट करने के लिए ये रूल अप्लाई करेंगे। सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 3 सराउंडिंग एटम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है sp3 के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। सराउंडिंग एटम यहाँ पे कितने हैं 3 + 1 दैट इज 4 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है sp3 के लिए 4। यहाँ पे 4 - 3 का मतलब 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। 4 - 4 मतलब कि 0 लोन पेयर प्रेजेंट है। और हमें पता है लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल POCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ बॉन्ड एंगल, जिसमें हमने हर एक कंसेप्ट समझा, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब तक हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स लेफ्ट जिनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।